तो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है बोन्स से रिलेटेड, फीट से रिलेटेड और हैंड से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड और हाथों से रिलेटेड। ये एक नया टॉपिक है जिसमें, ठीक है, बोन्स, फीट एंड हैंड्स। अब इसमें क्या चीज आ जाती है? ओस्टियोपाथ। ओस्टियोपाथ हमने पढ़ा था पहले। पाथ मतलब सफरिंग, पेन। ओस्टियो, ओस्टोन का मतलब क्या होता है? ओस्टियोपाथ कंबाइंड ग्रीक ओस्टियन, जिसका मतलब होता है हड्डी, है ना, मतलब उसको दिक्कत है। ओस्टियोपाथ मतलब उसको फिजिकल पेन है बहुत ज्यादा। ओस्टियोपाथ कंबाइंस ग्रीक ओस्टियन मतलब बोन विद पैथो सफरिंग डिजीज। ओस्टियोपैथी, you will recall, was originally based on the theory that disease is caused by pressure of the bones and on blood vessels and जो प्रेशर बनता है, जो प्रेशर पड़ता है बोन्स का ब्लड वेसल्स पे, उसकी वजह से जो दिक्कत आती है या डिजीज होती है, तो वो एक ओस्टियोपैथी थी। An osteopathic practitioner is not a bone specialist, despite the misleading etymology, and should not be confused with the orthopedist, who is। तो ओस्टियोपैथ हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले पिछले चैप्टर में, ओस्टियोपैथ, ओस्टियोपाथ। इसमें दो रूट वर्ड है। क्या? सबसे पहले तो सफिक्स पाथ, पैथोस, 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 जिसका मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, ठीक है। ओस्टियो एक नया रूट वर्ड है, ओस्टियो, ओस्टियन जिसका मतलब होता है हड्डी, OSTEON, ओस्टियन एक नया रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोन, हड्डी, ठीक है। अब इस रूट वर्ड के मीनिंग से तो इसका, इस वर्ड का मतलब लग रहा है कि हड्डी में सफरिंग है, यानी हड्डी में कोई दिक्कत है, फिजिकल पेन है ना, हड्डी में दिक्कत। बट इसका ये मतलब नहीं है। ओरिजिनली ओस्टियोपैथी वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये एक थ्योरी थी। इस थ्योरी में ये था कि जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो उनकी वजह से ब्लड वेसल्स या नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से पेन हो रहा है या उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है। हड्डी का प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल्स पे, हड्डी का प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल्स पे, नर्व्स पे, तो जाके डिजीज हो रही है, तो जाके सफरिंग हो रही है, तो जाके पेन हो रही है। ओरिजिनली ये थ्योरी थी। An osteopathic practitioner is not a bone specialist. Osteopathic जो स्पेशलिस्ट होता है, जो ये इसका स्पेशलिस्ट होता है, वो हड्डियों का स्पेशलिस्ट नहीं होता। तो मतलब इसमें ओस्टियन बोन आया जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हड्डियों का स्पेशलिस्ट है ये। Despite the misleading etymology and should not be confused with the orthopedist who is। तो हड्डियों का डॉक्टर कौन है? बेसिकली वो है ऑर्थोपेडिस्ट। ये हड्डियों का डॉक्टर नहीं, ये हड्डियों का डॉक्टर नहीं है। हड्डियों का डॉक्टर कौन है? ऑर्थोपेडिस्ट। तो कंफ्यूज ना किया जाए इसके मीनिंग से उसके मीनिंग का, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है इस चीज, ये थ्योरी में, इस थ्योरी में ये है कि जो हड्डियों का प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल्स पे, नर्व्स पे ब्लड इसकी वजह से सफरिंग हो, इसकी वजह से पेन हो रही है। तो ओस्टियन का मतलब हो गया बोन और हड्डी, और पेथोस का मतलब हो गया सफर, लेकिन ब्लड वेसल को प्रेशर की वजह से दिक्कत। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, काइरोपोडिस्ट। काइरोपोडिस्ट ग्रीक केयर हैंड, स्पेल्ड काइरो इन इंग्लिश वर्ड्स प्लस पॉन्स पोडोस फुट, प्रैक्टिसेस काइरोपोडी। अच्छा, जो काइरोपोडिस्ट है, अब हम आते हैं काइरोपोडिस्ट पे, काइरोपोडिस्ट पे, काइरोपोडिस्ट पे। इसमें रूट वर्ड क्या है? इसमें है रूट वर्ड क्या? काइरो, काइरो, ठीक है। काइरो, या इसको हम ये CHIR वाला नाम भी ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है हाथ, हैंड, हैंड, इसका मतलब होता है हैंड, और प्लस पोन्स, प्लस पोन्स या पोडोस, जिसका मतलब होता है फुट, पाँव, फुट जिसका मतलब होता है पाँव। तो ये प्रैक्टिस क्या करता है? ये प्रैक्टिस करता है काइरोपोडी। काइरोपोडी, द टर्म वाज कॉइन्ड इन द डेज बिफोर लेबर सेविंग मशीनरी and push button devices.
before labor saving machine, push button devices when people work with their hands and develop calluses on their upper extremities as well as on their feet. तो ये वर्ड कब आया था? ये वर्ड कब आया था? ये वर्ड तब आया था जब मशीनें नहीं थी और जब हाथों से काम किया जाता था, और जब हाथों से इतना काम किया जाता था कि हाथों पे छाले पड़ जाते थे, हाथों में कीलें हो जाती थी, हाथों में दिक्कतें हो जाती थी। जब मशीनें नहीं थी तब ये वर्ड पनपा था काइरोपोडिस्ट। क्या पनपा था? काइरोपोडिस्ट। काइरो का मतलब हैंड, पोडिस्ट पोडोस पॉन्स, पोडोस पॉन्स का मतलब फुट। काइरोपोडिस्ट वो बंदा होता है जो हाथों और पैरों की दिक्कतों को सॉल्व करता है। हाथों और पैरों में छाले पड़ना, कैलिसेस होना, छोटी मोटी दिक्कतें होना, काम करके कोई ज़्यादा दिक्कत होना, तो ये उसको ठीक करता है। काइरोप्रैक्टर्स हील विद देयर हैंड्स, द स्पेशलिटी इज काइरोप्रैक्टिक। अब काइरोपोडिस्ट अलग हो गया, काइरोप्रैक्टर अलग हो गया, काइरोप्रैक्टर अलग हो गया, ठीक है, काइरोप्रैक्टर अलग हो गया। हालांकि इन दोनों में कॉमन क्या है? काइरो, काइरो मतलब हाथ, हैंड, है ना। ये ऐसा प्रैक्टिशनर है जो अपने हाथों से ही ठीक कर देता है मरीज को। काइरोप्रैक्टर एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो अपने हाथों से ही मरीज को ठीक कर देता है। तो काइरो हैंड इज ऑल्सो द रूट इन काइरोग्राफी। Recalling the graph in graphologist, can you work out by etymology what chirography is? So Cairo hand is also the root in chirography. अब काइरोग्राफी एक वर्ड है, ठीक है, काइरोग्राफी में भी एक काइरो ये हैंड, ये वर्ड या वो होता है, इसका मतलब होता है हाथ। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, लिखना, है ना। तो हाथ से लिखने वाला, तो काइरो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड और इन पेनमैनशिप और लॉस्ट आर्ट इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग वुड बी अ काइरोग्राफर। तो काइरोग्राफर कौन है? काइरोग्राफर कौन है? काइरोग्राफर कौन है? वो एक्सपर्ट है लिखने बाय हैंड, ग्राफ का मतलब होता है ना राइट करना। काइरोग्राफर कौन है? काइरोग्राफर वो लिखने में एक्सपर्ट है, पेनमैनशिप में एक्सपर्ट है, जो कि आजकल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड में टाइप करने वाले बंदों के लिए नहीं है। तो ये राइटिंग एक्सपर्ट बंदा होता है। कौन? काइरोग्राफर। हैंड वर्ड आ गया, हैंड राइटिंग होगी, तो हैंड राइटिंग यानी बंदा इस चीज में एक्सपर्ट होता है। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? बंदा लिखने में एक्सपर्ट है। सो इफ द सफिक्स mensi comes from a Greek word meaning foretelling or prediction, can you decide what cremancy? अब एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब mensi, एक और रूट वर्ड है mensi जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। mensi का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अगर ये वर्ड, ये रूट वर्ड कीरोमेंसी बन जाए, कीरोमेंसी बन जाए, तो इसका मतलब द पर्सन हु प्रैक्टिसेस कीरोमेंसी इज द कीरोमेंसर, द एडजेक्टिव इज कीरोमेंटिक, द रूट, है ना। इसका मतलब कि बंदा हाथ से ही प्रिडिक्ट कर रहा है, हाथ से लिख के बता रहा है, हाथ से बता रहा है भविष्यवाणी, है कीरोमेंसी। द रूट पोज एंड पोडोज इज फाउंड इन, तो एक रूट वर्ड और है अभी हमने डिस्कस करा, पोस एंड पोडोस, जिसका मतलब होता है फुट, है ना। एक रूट वर्ड और है क्या? पोस और पोडोस, जिसका मतलब होता है फुट, ठीक है। अब ये भी काफी सारे वर्ड्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, द 8 आर्म्ड और एज द एटमोलॉजी हैज इट 8 फुटेड सी क्रिएचर, ऑक्टोएट। अब ऑक्टोपस, ऑक्टोपस
ठीक है। पस फुट, फुट पस का मतलब हो गया फुट। ऑक्टो का मतलब एक और रूट वर्ड निकल के आता है, ऑक्टो, ऑक्टो OKTO, इसका मतलब होता है 8, यानी 8 टांगों वाला, यानी कि 8 टांगों वाला। ऑक्टो आ गया इसमें यानी कि 8, और इसमें पस आ गया यानी कि पाँव, यानी 8 पाँव वाला। ये एक सी क्रिएचर होता है ऑक्टोपस, एक सी का एनिमल होता है। जिसको नहीं पता वो यूट्यूब या कहीं भी सर्च करके देख सकता है। ऑक्टोपस मतलब उसकी 8 टांगे होती हैं। अब 8 टांगे कहाँ से आई? टांग तो पस से समझ आ गया, पस यूज हो गया रूट वर्ड, लेकिन ये 8 कहाँ से आया? ऑक्टो, ऑक्टो मतलब कि 8, 8। एक आता है प्लेटिपस, प्लेटिपस द स्ट्रेंज वाटर मैमल्स विद अ डक्स बिल, webbed feet and a beaver-like tail that reproduces by laying eggs. Platy, broad, flat, hence बैठ मुझे flat foot. Platypus, the strange watermelon with a duck's bill, webbed feet and a beaver-like tail that reproduces by laying eggs. तो एक और टर्म आती है, एक और एनिमल आता है प्लेटिपस। फर्स्ट का मतलब समझ गए, ठीक है। प्लेटिस, प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट, ब्रॉड, चौड़ा। प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट या फिर ब्रॉड, चौड़ा। तो ये एक ऐसा एनिमल है जिसके पाँव फ्लैट होते हैं। एक ऐसा एनिमल है, मैमल है, वाटर का, पाँव पानी में रहने वाला ऐसा एनिमल है जिसके पाँव फ्लैट होते हैं। अब फ्लैट कहाँ से आया? फ्लैट आता है फ्लैट, फ्लैटिस रूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्लैट, ब्रॉड। और पाँव कहाँ से आया? पस, जिसका मतलब होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, पोडियम। पोडियम भी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, जब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती हैं, आप स्कूल कॉलेज में पोडियम लगा होता था। पोडियम क्या? एक स्ट्रक्चर टाइप का लगा होता था। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, ये स्पीकर का प्लेटफॉर्म होता है। पॉडकास्ट सुना है ना आपने, आजकल यूट्यूब पे पॉडकास्ट चल रहा है, पोडियम होता है। पोडियम एक स्पीकर प्लेटफॉर्म, एटिमोलॉजिकली अ प्लेस फॉर द फीट। पोडियम क्या चीज है? पोडियम, पोडियम इसमें पोडोज आ गया, फुट आ गया, अ प्लेस फॉर द फीट, प्लेस फॉर फीट, ठीक है। यानी स्पीकर का प्लेटफॉर्म हो गया ये, प्लेस फॉर द फीट यानी कि स्पीकर का प्लेटफॉर्म हो गया। The suffix IUM often signifies place where, as in gymnasium, stadium, auditorium. अगर हम किसी भी वर्ड के पीछे IUM लगता है, अगर हम किसी भी वर्ड के पीछे IUM लगता है, तो ये एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज को सिग्निफाई करता है कि ये जगह को बताता है। प्लेस, ये जगह को बताता है। जैसे कि पोडियम, एक जगह, एक जगह जहाँ पे ये रखा जाएगा, पोडियम जहाँ स्पीकर को बोलना, एक जगह। जैसे कि जिम्नेजियम, जहाँ जिम किया जाएगा, जगह, जिस जगह जिम किया जाएगा। स्टेडियम, जहाँ जहाँ प्लेयर्स के लिए स्टेडियम है ना, वो जगह है, प्लेस है ना वो। ऑडिटोरियम प्लेस है ना, IUM लग गया, प्लेस है ना, एटसेट्रा। अब हम आते हैं ट्राइपॉड पे, अ 3-legged स्टैंड फॉर अ कैमरा और अदर डिवाइस। ट्राई मतलब 3। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड आजकल तो बहुत ही फेमस है, हालांकि बहुत पुराना वर्ड है ट्राइपॉड। पॉड मतलब कि पाँव, ट्राई मतलब कि 3 टांगे वाला, 3 लेग, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3 लेग, 3 लेग स्टैंड फॉर अ कैमरा और अदर डिवाइस। ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 वाला, 3 लगा लो, 3 लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा स्टैंड जो कैमरे के लिए हो। अब आते हैं पोडियाट्रिस्ट पे, अनदर नेम फॉर अ काइरोपोडिस्ट। द स्पेशलिटी इज पोडियाट्री। तो पोडियाट्रिस्ट एक अनदर नाम है फॉर अ काइरोपोडिस्ट। काइरोपोडिस्ट और पोडियाट्रिस्ट सेम सेम है। काइरोपोडिस्ट, काइरोपोडिस्ट और पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट सेम है। ये काइरोपोडिक मतलब हाथ, हैंड और फीट, हैंड भी आ गया, काइरो भी आ गया, पोड भी आ गया, हैंड और फीट से ठीक करने वाला
स्पेशलिस्ट, हाथ और पाँव को ठीक करने वाला स्पेशलिस्ट, पोडियाट्रिस्ट मतलब पाँव को ठीक करने वाला स्पेशलिस्ट, मतलब बात तो एक ही है, यानी इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, पोडियाट्री। तो गाइस ये था सेशन 9। अब हम रिवाइज करते हैं, हमें लर्न भी करना है, रिव्यू। तो मैं रूट वर्ड बताऊंगा और उनके मीनिंग बताऊंगा। ऑर्थोस का क्या मतलब होता है? ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट, करेक्ट करना। ओडोंटोस का क्या मतलब होता है? ओडोंटोस मतलब टूथ होता है। पेडोस, पीडी क्या मतलब होता है? पेडोस, पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। आईसी लग गया, आईसी लग गया तो वो एडजेक्टिव सफिक्स एडजेक्टिव होगा पीछे। पेरी, पेरी मतलब अभी हमने पढ़ा, पेरी मतलब अराउंड, सराउंडिंग चीजें, अराउंड की चीजें। एंडो मतलब अंदर, इनर, विद इन। एक्स मतलब कि बाहर, आउट। ऑप्सिस ऑप्टिकोस मतलब कि विजन। मेट्रोन मतलब कि मेजरमेंट। थर्मे मतलब कि हीट। बैरोस की मतलब कि वेट। स्पिग्मम, स्पिग्मोस मतलब कि पल्स, हार्ट बीट। ओस्टियन मतलब कि बोन। पैथोस मतलब कि सफरिंग, डिजीज। पोज पीडोस मतलब कि फुट। पोस्ट पीडोस मतलब, पोडोस मतलब कि फुट। ऑक्टो मतलब कि 8। प्लेटिस मतलब कि ब्रॉड या फ्लैट। आईयूएम मतलब कि प्लेस, जगह। ट्राई मतलब कि 3। क्यूरो मतलब कि हैंड। मैंसी मतलब कि प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। ठीक हो गया। आइट्रिया मतलब कि मेडिकल हीलिंग। ठीक है, अब आपने मतलब बताने हैं इनके। ऑर्थोडोंटिक्स का क्या मतलब होता है? ऑर्थोडोंटिक्स का क्या मतलब होता है? ऑर्थो, अगर हम रूट वर्ड हमने पढ़े हैं, रिवाइज किए, तो ऑर्थो तो मतलब होता है स्ट्रेट करना, करेक्ट करना। डोंटोस मतलब कि दांत होता है, यानी ऑर्थोडोंटिक्स एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें दांत को करेक्ट किया जाता है, दांतों को सही किया जाता है। मैं राइट और इवन का यस ऑफ कोर्स। स्पेशलिटी ऑफ ट्रूथ स्ट्रेटनिंग। पीरियोडोंटिक्स की बात करें, पीरियोडोंटिक्स की बात करें, आईसी आ गया, एडजेक्टिव है, यानी एक स्पेशलिटी है। कैसी स्पेशलिटी है? पेरी आ गया मतलब सराउंड, अराउंड। पेरी मतलब सराउंड, अराउंड। और ओडोंटिक्स मतलब कि दांत, यानी दांतों के सराउंड क्या चीज है, दांतों के सराउंड में क्या है, गम्स। यानी ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें गम्स सब्जेक्ट होता है और गम्स के ऊपर स्टडी की जाती है और गम्स को ही ठीक किया जाता है। दांतों के अराउंड जो चीजें हैं, पेरी ओडोंटिक, दांतों के अराउंड जो गम है, गम को ठीक करने वाली स्पेशलिटी। अगर हम देखें इसका आंसर 2 का आई, स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। अगर हम बात करें एंडोडोंटिक्स, एंडो, एंडो मतलब एंडन मतलब कि इन, अंदर। किसके अंदर? ओडोंटिक्स यानी दांत के अंदर, यानी दांत अगर हम तोड़ें, दांत के अंदर क्या है, रूट है या रूट कनाल है, जो भी है उसके अंदर पल्प है, तो उसको उस चीज सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करने वाला, वैसी स्पेशलिटी को बोलते हैं हम एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स दांत के अंदर की चीजों को स्टडी करने वाला। एंडो मतलब कि, एंडन मतलब कि क्या हो गया, एंडन मतलब कि हो गया इन, विद इन। और ओडोंटिक्स मतलब क्या हो गया, टूथ। तो टूथ के अंदर वाली, विद इन वाली सारी चीजें ठीक करने वाला बंदा होता, स्पेशलिटी होती है एक्सोडोंटिक्स। अब हम बात करते हैं एक्सओडोंटिक्स। अभी हमने वर्ड पढ़ा एक्स, एक्स का मतलब बाहर, आउट। यानी अगर ये है इसके अंदर इंक है तो इसके बाहर इसका कवर है ना, एक्सओडोंटिक्स। ओडोंटस मतलब कि दांत, यानी दांत के बाहर। दांत के अंदर तो वो है, रूट है, रूट है, पल्प है। दांत के बाहर परत है, लेयर। तो यानी दांत के बाहर की चीजों को ठीक करने वाली स्पेशलिटी। चौथे का जी, यानी कि ऑब्वियसली स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो दांत तोड़ने वाला बंदा, पकड़ने वाला बंदा, तोड़ने वाला बंदा, वैसी सी स्पेशलिटी। अगर हम आते हैं बैरोमीटर पे, बैरोमीटर पे, बैरोमीटर पे अगर हम आते हैं तो बैरोस मतलब कि वेट, वजन। मीटर मतलब कि नापना, पर किस चीज को नापना, एयर प्रेशर को नापना। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एयर प्रेशर को नापा जाता है। तो फिफ्थ का बी, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम आते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर पे। मीटर यानी मेजर करना, स्पिग्मोमेनो किसको, स्पिग्मोमेनो को, स्पिग्मो को। स्पिगो मतलब कि पल्स, हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट को मेजर करना, यानी बीपी को रीड करने वाली मशीन, बीपी को रीड करने वाली मशीन। ओस्टियोपैथी, ओस्टियोपैथी, ओस्टियो मतलब कि बोन, पैथी मतलब कि सफर करना, सफर करना या डिजीज। ओस्टियो मतलब कि बोन, और बोन में कोई दिक्कत नहीं, बोन नहीं, बोन में दिक्कत नहीं। बोन की वजह से जो प्रेशर पड़ता है ब्लड वेसल्स पे, नसों पे, नर्व्स पे, बोन की वजह से, तो अगर उसके बाद जब सफरिंग होती है, डिजीज होती है, तो वो एक थ्योरी है ओस्टियोपैथी, वो एक थ्योरी है ओस्टियोपैथी। ऑर्थोपोडिस्ट अलग चीज है, ऑर्थोपेडिक्स अलग चीज है।
वो हड्डियों का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, ये हड्डियों से जो प्रेशर पड़ता है नर्व्स पे, ब्लड वेसल्स पे, तो ये वो थ्योरी है। ऑस्टियोपैथी नंबर 7 का सी, speciality arising from the theory that pressure of the bones on the nerves and blood vessels may cause disease। ठीक है। काइरोपोडी, काइरोपोडी, काइरो काइरो मतलब कि हैंड, पॉडी मतलब कि फुट, हैंड फुट में कोई भी दिक्कत हो, पहले क्या होता था, पहले जब मशीनें नहीं थी तब हाथों से काम होता था, हार्ड वर्क होता था, हाथों से इतना काम होता था कि हाथों में छाले पड़ जाते थे, तो वो ये उस टाइम पे वर्ड निकला था काइरोपोडी। ऐसे स्पेशलिस्ट को काइरोपोडी या ऐसी चीजें जो ठीक करने वाला बंदा। 8वें का ई, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट। काइरोपोडी हाथ से, ये सब पाँव की चीजों को ठीक करता है, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट। अब हम आते हैं थर्मोमीटर पे। नापना क्या है, मीटर, थर्मो मतलब कि हीट यानी थर्मोमीटर से क्या नापते हैं, ऑब्वियसली तापमान नापते हैं ना, थर्मोमीटर। 9th का एफ, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट। अब एक और, ऑक्टोपस, पस आ गया, पस मतलब कि टांगे, ऑक्टो मतलब कि 8, यानी 8 टांगों वाला बंदा, 8 टांगों वाला बंदा। 8 टांगों वाला बंदा क्या है, ये तो एनिमल है ना, ये तो 8 आर्म्ड सी क्रिएचर है। तो प्लेटिपस, पस मतलब कि टांग, प्लेटी मतलब कि फ्लैट या फिर ब्रॉड यानी फ्लैट टांगे, फ्लैट यानी ऐसा जानवर जिसकी फ्लैट टांगे हैं। ठीक है। एग लेइंग मैमल विद वेब्ड फीट है इसकी भाई, फ्लैट टांगे। पोडियम, IUM लग गया, कोई प्लेस है, कहाँ, ऐसी प्लेस है जहाँ स्पीकर बोलेगा। पोड, पाँव के लिए जो जगह है, पोडियम, पाँव के लिए जगह है, पोडियम। ठीक है। 3 का ए, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। काइरोप्रैक्टिक, काइरो हैंड, ठीक है, काइरोप्रैक्टिक। 4th का बी, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। तो काइरोप्रैक्टिक में क्या होता है, बाय मसाज स्पाइनल में नर्वस सिस्टम सब सेट कर दिया जाता है बॉडी का। काइरोग्राफी, काइरो मतलब हैंड, ग्राफी मतलब लिखना, हाथ से लिखना ऑब्वियसली यही हो गया ना। 5th का ई, हैंडराइटिंग काइरोग्राफी, हैंडराइटिंग हाथ से लिखना, हैंडराइटिंग। काइरोमेंसी मतलब कि प्रेडिक्ट करना, हाथ से प्रेडिक्ट करना। 6th का सी, पाम रीडिंग, हाथ से प्रेडिक्ट करना नहीं, हाथ को पढ़ के प्रेडिक्ट करना। हाथ से हम लिखते नहीं, हाथ को हम पढ़ के प्रेडिक्ट करते हैं गाइस, समझ गए। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अब हमें क्या बताना है, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। ऑर्थोडोंटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। Orthodontics is a branch of dentistry. Orthodontist, ऑर्थो मतलब कि सही करना, सीधा करना, डोंटिस्ट मतलब कि दांतों को सही करना, बिल्कुल यस ट्रू। डॉक्टर्स यूज स्पिग्मोमैनोमीटर्स टू चेक ब्लड प्रेशर। अभी हमने पढ़ा स्पिग्मोमैनो मतलब पल्स, मीटर मतलब मेजर, यानी ऐसा डिवाइस जिससे बीपी रीड किया जाता है, ब्लड प्रेशर रीड किया जाता है, ऑब्वियसली ट्रू। Osteopathic physicians may use standard medical procedures. Osteopathic physician use standard medical procedure, बिल्कुल नहीं, उनका एक अलग थ्योरी है। ऑस्टियो मतलब कि बोन, पैथन मतलब कि सफर करना, डिजीज है, पर इसका मतलब नहीं बोन की वजह से कोई चीज सफर हो रही है, बल्कि बोन के प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स में कोई ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से डिजीज। तो बिल्कुल भी नहीं, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर फॉलो नहीं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा काइरोप्रैक्टिक डील्स विद हैंडराइटिंग। नहीं, हैंडराइटिंग कहाँ से आ गया। काइरोप्रैक्टिक मतलब कि मसाज से बंदा ठीक होता है। काइरो मतलब हैंड से ठीक होता है। फोर्थ का फॉल्स। अ पोडियम इज अ प्लेस फ्रॉम विच अ लेक्चर माइट बी डिलीवर्ड। अभी हमने पढ़ा पोड, IUM लग गया, ये कोई प्लेस है। प्लेस किसकी है, पोडोस की है। पोडोस मतलब कि फीट, पाँव के लिए क्या जगह है, ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है। और पीरियोडोंटिस्ट इज अ गम स्पेशलिस्ट। बिल्कुल सही बात है। पीरियोडोंटिस्ट, ओडोंटो मतलब कि भाई दांत, पेरी मतलब कि उसके सराउंड क्या है, गम है, तो गम स्पेशलिस्ट है। एंडोडोंटिस्ट डज रूट कनाल थेरेपी। एंडो मतलब कि इन, अंदर, ओडोंटस मतलब कि हाँ दांत के अंदर, तो हाँ तो वही करेगा ना रूट कनाल थेरेपी। एन एक्सोडोंटिस्ट एक्सट्रैक्ट टीथ।
एक्सओडोंटी मतलब टीथ, एक्स मतलब निकालना, पुल करना, आउट बाहर निकालना, एक्स मतलब आउट बाहर निकालना, तो ओडोंटिस्ट मतलब दांत को बाहर निकालना, तो ऑब्वियसली यही निकालेगा ना, एक्सोडोंटिस्ट एक्सट्रैक्टिव। अब बैरोमीटर मेजर्स हीट, बैरोमीटर, बैरोज मतलब कि वेट, बैरोज मतलब कि वेट, मीटर मतलब कि नापना, बट किस चीज का वेट, किस चीज का नापना, एयर प्रेशर का नापना। An octopus has 8 arms. Yes, a platypus is a man. Yes, tripod has 4 legs. A try मतलब कि 3, try मतलब 3, pod मतलब leg यानी 3 टांगों वाला। A chirographer is an expert at penmanship. Chirographer, chiro मतलब hand, grapher मतलब लिखना, तो obviously ये expert है लिखने में। A chiromancer reads palms. Chiromancer, mancer मतलब कि predict का, mancy मतलब कि predict करना, chiro मतलब हाथ, यानी हाथ को देख के predict करना, ठीक है। अब हम क्या वर्ड को याद कर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर अपैरेटस। ब्लड प्रेशर किससे ब्लड प्रेशर किस चीज से होता है, किससे नापा जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से। 3 लेग स्टैंड क्या है, ट्राइपॉड। पर्टेनिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मैनिपुलेशन टू रिलीव प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑस्टियोपैथिक, ऑस्टियोपैथिक। पर्टेनिंग टू हैंडराइटिंग, काइरोग्राफिक, काइरोग्राफिक। गम स्पेशलिस्ट, गम स्पेशलिस्ट, पीरियोडोंटिस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फूड, ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फूड, काइरोपोडी और पोडियाट्री। स्टैंड फॉर स्पीकर, पोडियम। डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटमेंट द पल्प ऑफ द टूथ, एंडोडोंटिस्ट। Pertaining to the specialty of tooth, exodontist. Pertaining to the measurement of atmospheric pressure, barometer. Palm reading, chiromancy. Handwriting, chirography. The practice of manipulating bodily items to relieve ailments, chiropractic. Egg-laying mammal, platypus. 8-armed sea creature, octopus. Instrument to measure heat, thermometer. तो guys, thank you so much for watching. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो love you दोस्तों. Guys, take care. Bye. Good night.